नमस्कार, हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं अनेकार्थक शब्द। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं इसकी। एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोग के आधार पर ही स्पष्ट होता है। आइए इनको उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि अज शब्द को ब्रह्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, बकरा भी, और शिव जी के लिए भी अज प्रयोग होता है। ऐसी मेष राशि को भी अज कहा जाता है। उसी तरह से अपेक्षा, यानी कि किसी की अपेक्षा में, किसी की तुलना में, जबकि आशा में मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी, इन दोनों के लिए अपेक्षा इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार अमृत को देखें, अमृत जल को भी कहते हैं, दूध को भी कहते हैं, पारे को भी कहते हैं, स्वर्ण को भी कहते हैं, और अमृत, सुधा, पीयूष वगैरह वो तो है ही है। इसी प्रकार अवस्था उम्र को भी कहते हैं और दशा को भी कहते हैं, और स्थिति को भी हम अवस्था कहते हैं। जैसे कि उसकी अवस्था बहुत बुरी थी या उसकी अवस्था बाल अवस्था है। इसी प्रकार व्योम शब्द जो है वह आकाश के लिए भी इस्तेमाल होता है, बादल के लिए भी इस्तेमाल होता है और जल के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार अशोक यानी कि शोक रहित। अशोक एक वृक्ष का भी नाम है। उसी प्रकार जब हम अशोक कह देते हैं तो हम सम्राट अशोक की भी, प्राचीन सम्राट अशोक की भी बात कर सकते हैं। इसी प्रकार सूर सूर्य को भी कहते हैं, सूरमा जैसे वीर व्यक्ति को भी कह देते हैं सूर। ऐसे अंधे को भी सूर कह देते हैं, और सूरदास, उनको भी हम, सूर जो कवि थे उनको भी हम सूर कहते हैं। उसी प्रकार आम एक फल भी है जिसका नाम है, जबकि सामान्य को भी हम आम कह देते हैं। उत्तर का अर्थ होता है जवाब भी होता है, और इसी प्रकार उत्तर नॉर्थ दिशा भी है, एक डायरेक्शन भी है। इसी प्रकार हित हम भलाई को भी कहते हैं, या अपने लोभ, अपने फायदे को भी हम हित कह देते हैं कि उसको तो अपने हित की पड़ी थी। इसी प्रकार कंटक, कांटे को तो कंटक कहते हैं। इसी प्रकार मार्ग में कंटक बिछाना यानी कि विघ्न डालना, तो कंटक विघ्न को भी कहते हैं। ऐसी कल मशीन को भी कहते हैं। इसी प्रकार हम बीते हुए दिन को भी कल कह देते हैं, और आने वाले दिन को भी हम कल शब्द प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जवान हम सैनिकों को भी कहते हैं, और वीर व्यक्तियों को भी जवान बोल देते हैं, और युवा को तो जवान कहते ही कहते हैं। इसी प्रकार कलम पेन को भी कहते हैं, लेखनी को, जबकि पेड़ पौधों की हरी लकड़ी जो होती है उसको भी हम कलम कह देते हैं, जबकि कनपटी के पास जो बाल होते हैं उनको भी हम कलम कहते हैं। ग्रहण मतलब कोई चीज लेना, या सूर्य और चंद्र ग्रहण, ये ग्रहण है। इसी प्रकार गुरु शिक्षक को भी कहते हैं, कोई चीज बड़ी हो उसको भी कहते हैं, कोई चीज भारी हो, श्रेष्ठ हो, बृहस्पति को भी गुरु कहते हैं। या द्विमात्रिक जो अक्षर होते हैं, जो गुरु अक्षर होते हैं, उनको भी कहते हैं, और अपने से बड़े लोगों को भी गुरु कह दिया जाता है। क्षुद्र यानी कि कंजूस को भी क्षुद्र कहते हैं, छोटा, थोड़ा, इनके लिए भी क्षुद्र इस्तेमाल होते हैं। कोटि करोड़ को भी कहते हैं, और श्रेणी इस कोटि में आते हैं। खेचर यानी पक्षी को भी कहते हैं, देवता को भी कहते हैं, और ग्रह को भी हम खेचर कह देते हैं। इसी प्रकार गद्दी छोटे गद्दे को हम गद्दी कह देते हैं। इसी प्रकार शिष्य परंपरा जो होती है उसको भी कहते हैं गद्दी। इसी प्रकार सिंहासन को भी गद्दी कहा जाता है। उसी प्रकार दक्षिण राइट को भी कहते हैं, दाहिना दक्षिण कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिण एक दिशा तो है ही है, साउथ। बिजली, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी को बिजली कहते हैं। इसी प्रकार बिजली एक कान का गहना भी होता है, उसका भी नाम बिजली है। उसी प्रकार पुष्कर हम तालाब को भी कह देते हैं, कमल को भी पुष्कर कहते हैं, हाथी की सूंड को भी पुष्कर कहते हैं, और जबकि जैसे राजस्थान में एक तीर्थ का नाम है पुष्कर। इसी प्रकार वृत्ति, कार्य को भी वृत्ति कहा जाता है, स्वभाव को भी, नियत, व्यापार, जीविका को भी वृत्ति कहा जाता है। उसी प्रकार वरदान को भी वर कह देते हैं, कोई अच्छी चीज उत्तम हो उसको भी वर कह देते हैं, जबकि पति, दूल्हा यानी कि उसको भी वर कहा जाता है। बैठक यानी कि बैठने का जो कमरा है, ड्राइंग रूम है, उसको भी बैठक कहते हैं, जबकि अधिवेशन हो रहा है उसको भी बैठक कहते हैं। उसी प्रकार एक प्रकार की कसरत है देसी, उसको भी हम बैठक की कसरत कहते हैं। उसी प्रकार जड़ को देखें, जड़ अचेतन है, उसको भी हम जड़ कह देते हैं। मूर्ख व्यक्ति को भी जड़ बोल देते हैं। वृक्ष का की जो मूल है, रूट, उसको भी जड़ कहते हैं। इसी प्रकार पद्म कमल को कहते हैं, और एक सांप का भी पद्म सर्प होता है,
एक संख्या, जैसे करोड़ की संख्या, ऐसी पद्म संख्या भी होती है। उसी प्रकार द्विज, द्विज पक्षी को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं और दांत को भी द्विज कहा जाता है। तो इस प्रकार के और व्याकरण के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।